हेलो क्लासमेट, आज आप 12.2 का छठा नंबर सवाल पढ़िए। ध्यान से सुनिएगा सवाल को, ठीक है। बोल क्या रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। सही है ना सवाल? सही करें ना, आंतरिक करती है यदि असंगत लघु और दीर्घ खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसमें पाई का मान भी रखना है और √3 का भी मान रखना है। ठीक है, तो √3 का मान तो ऐसे करेगा ताकि 60 का मान दिया कौन है कि नहीं, और वृत्तखंड वाला। तो चलिए हम लिखते हैं, बताते हैं। दिया है हल लिख करके यहाँ पे दिया है, लिखिएगा। कोण का मान कितना है? त्रिज्या पहले लिख दीजिए, त्रिज्या लिख लीजिए 15 सेंटीमीटर। अब कोण का मान 60 डिग्री, बस यही था। अब लिखिए, इसमें क्या बोला गया है? लघु और दीर्घ। क्या बोल रहा है? वृत्तखंड। क्या बोल रहा है? वृत्तखंड। तो देखिए ध्यान से, हम एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त। ठीक है, अब बोल रहा है कि लघु और क्या बोलना है, इसमें दो मतलब करने का मतलब है, जैसे 60 डिग्री कोण बना, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि 60 डिग्री कोण बना, ऐसे बना होगा ना, यहाँ पे कोण बना होगा 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग इसको थोड़ा अच्छा दूर बनाते हैं। ये 60 डिग्री कोण बना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ही। देखिए, इसमें दो वृत्तखंड, कहने का मतलब है कि दो वृत्तखंड बना। ध्यान सुनिएगा, लघु और कौन बना है? देखिए दो कौन बोला है, सवाल को पीछे देखिए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हो गया, और 60 डिग्री कौन हो गया। ठीक है, जीवा द्वारा तो बोला है, तो आंतरिक करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, इसमें दो चीज याद करना पड़ेगा। तो एगो लघु हो गया, क्या हो गया? लघु। ठीक है, ये छोटा वाला। ठीक है, और जस्ट और जो इधर बचा हुआ है, किस साइड? ये इस साइड जो बचा हुआ है, इस मतलब इतने ना लघु हुआ, अब बाकी इधर जो बच गया, तो ये कौन सा हुआ? ये दीर्घ होगा। ठीक है, तो हम लघु ज्ञात करेंगे। पहले लघु बोला है, तो लघु ज्ञात करेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड क्षेत्र, तो ये क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। थीटा बटे, आप बोलिए राहुल, 360। बोलिए पाई आर स्क्वायर। हो गया? हो गया? बोलो आगे बोलो। -1/2 r square sin थीटा ये ना। अच्छा, नहीं भी हम रख दें sin थीटा 60 डिग्री, थीटा की जगह पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे लंबा 10 साल भाग जाएगा, इससे बदल बीच में। चलिए, 60 थीटा का मान कितना दिया है? 60। पाई का मान कितना दिया है? पाई का मान दिया है, कितना दिया है? 3.14। और कुछ दिया? आर का मान कितना दिया है? 15। 2 में 15 हो जाएगा, -1/2। फिर से गुना 15 गुना 15। फिर साइन 60 का मान कितना होता है? बोलिए। √3/2। ठीक है, चलिए अपना शॉर्ट करते हैं यहाँ से। ये खत्म, सुसाकी 36, इसको उड़ाए तो 00 है ना। ठीक है ना, मिलेगा बिना गलती होगा। इसको कटाएंगे हम किससे? 5 से। 20 हो गया, ये 3 हो गया। इसको फिर से हम 5 से कटाएंगे, तो 5 चौके 20, अब 5 दिया 15, ये ना हुआ। और कुछ नहीं करने वाला है। हाँ, 2 खत्म हो गया ना। और अब ये भी कटने वाला है,
4 से भी कटेगा, एक 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो एक स्टेप और ले लेंगे क्या? तो एक स्टेप उधर भाग जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ से इधर बचा क्या क्या बोलिए तो, ऊपर में क्या क्या बचा है? 3 है ना बचा है, 314 गुना 3, नीचे कितना बचा है? 2 और 4, 2 और 4, इसी में रख दीजिए, बाकी माइनस, ठीक है। आप बताइए इसमें कुछ अलग होने है क्या? कुछ करने वाला है? कुछ कटने वाला नहीं, इधर कुछ कटने वाला नहीं है। तो बोलो 15 गुना 15 कितना होता है? 225 और रूट 3, नीचे में कितना हो जाएगा? 4, ये ना होगा। 4 से कटेगा तो नहीं है, इधर लगता हमको सेम कर। अच्छा रूट 3 का मान रखना होगा ना, तो रूट 3 का मान रखिए। अच्छा रूट 3 तो यहाँ पे करेगा, रूट 3 का यहाँ पर इस बार यहाँ पे मान रख देंगे, ठीक। कितना है रूट 3 का मान बोले तो? 1.73 ये मान है। फिर हम जब उड़ाएंगे इसको डबल जीरो आएगा नीचे में, हो जाएगा। चलिए अब कटाते हैं। अगर हम कटाएंगे इसको 2 से कटाएं तो ये कितना होगा बोलिए? 157 होगा। 1 फिर 5 7, ठीक है 157। और ये कटेगा वो किसी से नहीं कटेगा, ये कट सकता है 25 से। 25 से कटाएगा तो कितना होगा? 4 होगा। इसको कटाएगा तो 4 दूनी 8, 8 1 9 बार में, है ना? रहेगा ना 9 बार में। और कुछ करने वाला है? ये कटने वाला है 3 से या 4 से? नहीं कटने वाला। चलो अब लिख लेते हैं उस तरह क्या क्या बचा है। 157 गुना 3 ये ना बचा है, 157 गुना 3 बचा 4, ये ना बचा है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, गुने करके लिखना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा थोड़ा सा ऊपर में चले जाएगी क्या। और इधर कितना बचा है बोले तो? 9 गुना 173 माइनस 9 गुना 173, नीचे में 4 16। अब गुना करेंगे फिर एलसीएम लेंगे, थोड़ा लंबा भाग जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। गुना कीजिए इसको, कितना हो बोले तो? 157 गुना जब 3 कीजिएगा कितना है? 157 3 कीजिएगा तो 7 या 21 बचा कितना? 2 3 बचे 15, 2 17 बच गया 1, 3 1 3 1 4, 3 1 3 1 4, 471 कितना होगा? 471 बटे कितना है? 4 माइनस 9 गुना कितना कीजिएगा? 173, 9 गुना 173 कीजिए तो 9 दिया 27, ये ना है? 9 दिया 27 बच गया 2, 9 सत्ते बोलो 30, 7 9 63 2 इसका बड़ा भूल गया, हमारे हो जाएगा। 65 और 9 1 90 90 9 6 15, तो बहुत ज़्यादा हो गया। सही है ना? गुना को कर रहे हैं, फिर से करते हैं, ठीक है मिटा देते हैं। जब कभी कभी ना सर ना आ भी सकता है, ठीक है करते हैं, ठीक है। 9 दिया 27 7 2 7 9 63 और 2 65 55 5 17 6 9 6 15, हाँ ठीक है 15 57 ना 15 57 बटे 16। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे, बताइए थोड़ा यहाँ पे चले। सवाल थोड़ा लंबा खींचती है, सवाल थोड़ा लंबा खींचती है, ठीक है, लेकिन जितना लंबा नहीं खींचते कटा देना चाहिए था यहीं पे, ठीक यहीं पे गुना करके लिखना चाहिए था। आप लोग इतना स्टेप लेके जगह चलेगा। तो बोलिए अब दोनों का एलसीएम अगर कितना होगा बोलो? 16। तो 16 कितना बार में आया है?
471 गुना 471 गुना कितना होगा टर्म 4 बार में ना 4 लिख दें माइनस ये कितना उतने रह जाएगा ये रहेगा वो। अब बोलिए एक 471 से गुना 471 से गुना कीजिएगा 4 से कितना आएगा। देखिए लंबा थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ा लंबा काम किया ये है लंबा नहीं 4 एक 4 है उसके बाद 7 हो गया 28 के लिए 8 हो गया 2 4 16 16 2 18 1800 माइनस 1557/16। अब इसको घटा दीजिए कितना होगा 1500 कितना है 57 है ना घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 में गया 7 6 में 5 गया 7 में 5 गया तो 2 8 में 3 5 गया तो 3 327 कितना बचेगा 327/16। ये इसका पॉइंट में आंसर है क्या कितना है देखिए तो 16 दूनी 32 16 दूनी 32 क्या पूछा था भाई 16 दूनी 32 और बस क्या पॉइंट पूरा तो कुछ गड़बड़ सवाल है। कितना आंसर है 20 पॉइंट कितना है 20.43 अच्छा तब आ गया हाँ हाँ 16 दूनी 32 और पूरा पूरी कट गया तो वो 0 बैठेगा उसके बाद 7 है तो अगर 7 में अगर 0 दीजिएगा तो फिर 7 से भाग दीजिए कितना जाएगा बोलिए तो 16 से 32 हो जाए 48 16 की 64 16 चौकी 64 बच गया कितना 64 फिर से 6 बच गया फिर 0 दीजिएगा तो 16 आप फिर दीजिएगा 16 16 से 32 हो जाए 48 16 की 64 16 की 48 कितना है ना आंसर और 75 इससे और 75 है मतलब मानिए इतना इतने है मतलब करेंगे और बढ़ेगा आगे ठीक है तो हम इतने तक याद किए 2 याद किए ठीक है तो इसका आंसर जो है ना ये हो गया कितना हो गया 2043 ठीक है। पहले इसको उतारना है इसे उतारना है फिर उसके बाद यहाँ से उतारना है यहाँ तक ये आंसर हुआ ठीक है। तो हम लंबा तो खींच दिए ठीक है पॉइंट खींच दिए ठीक है तो छोटे में खींचेंगे अगला बार से सवाल फिर से हम समझा देंगे समझ में आ रहा है तो देखिए हाँ तो देखिए सवाल में क्या बोला गया था सवाल में बोला गया था 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए ठीक है। इस सवाल में क्या किया संगत लघु ये छोटा वाला वृत्त का इसका वृत्त ठीक है। अब दूसरा सवाल में क्या करेंगे तो पूरा ये सब पूरा पार्ट ज्ञात करेंगे ठीक है। कैसे करेंगे इसमें दो तरीका से है लेकिन सिंपल तरीका से याद करेंगे ध्यान से लिखिए। अब देखिए हम जो सवाल में था उसी को लिख दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दिया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा होता है 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा 60 डिग्री ताकि थीटा का मान 60 डिग्री था तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर दिए ठीक है पुट कर दिए। अब उसके बाद इसका मान रख दिए थीटा का मान 60 रख दिए आप इसको 360 और पाई का जो मान है ना पाई का मान इसमें दिया गया कितना दिया है 3.14 रख दिए। अब फिर आर का मान जो है ना 15 आर का मान है यहाँ 15 गुना 15 दो बार लिख दिया ताकि आर स्क्वायर था ठीक है तो माइनस दे दिए 1/2 दे दिए कि आर का फिर से दो बार लिख दिया ताकि आर स्क्वायर साइन थीटा साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2 इसके बाद इसको कटाए इसको जब कटाएंगे तो इसका जब कटाए तो फिर इसको दो बार कटाए तो आया कितना आया था कटाए तो 314 गुना 3 लिखे कटाए रखे फिर से पीछे कितना बचा था 2 गुना 4 ठीक है। फिर माइनस था फिर जब कटाया तो इधर कितना बचा था आपका 225 गुना 173 और नीचे में 4 था तो इसका पॉइंट उड़ाए तो यहाँ पे नीचे में 2 डबल 0 आ गया। अब बाकी जब फिर से कटा चुका के इधर आया क्या
बचा कितना आपका 157 गुना 3 बचा, अब नीचे में 4, फिर माइनस, फिर इधर जो काट छाट के बचा 9 और गुना 173 और नीचे में 16, ये दोनों को गुना किए। तो जब इन दोनों को ऊपर में गुना कीजिएगा तो 471 आया, कितना आया 471 और नीचे 4 ये है और ऊपर में कितना आया, ये गुना करने के बाद 1557, तो नीचे में 16। इसी को जब किए गुना किए तो यहाँ पे कितना आया 1884 माइनस 16 माइनस 1557, यही वाला एलसीएम लेकर जब किए तो फिर इसका जब भाग दिए लास्ट में, तो इसमें भाग में और कुछ था, क्या था भाग दिए तो 20.4375 आया, कितना 4375, लेकिन हम 75 नहीं लिखे, लेकिन इस बार यहाँ पे हम लिख देते हैं भाग दिए इतने तक, ठीक है। अब यहाँ तक 2 अंक तक भाग दे देना एग्जाम में, ज़्यादा भाग नहीं देना, एक भी पॉइंट आप अपना पॉइंट के बाद एक अक्षर भी लिख देगा ना, फुल में फुल आपको मार्क्स मिलेगा, समझ लेना। पॉइंट के बाद अगर खाली पॉइंट के बाद 4 भी लिख दिए, अगर ये सवाल आपका एग्जाम में आया है तो ये सवाल का आपका आंसर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। पॉइंट के बाद देखो जरूर लिखिएगा, अब बाकी नहीं लिखिएगा, चलेगा, ठीक है। हो गया सवाल, मिटा दे। तो अब देखिए इसमें क्या बोला गया, अब जो ज्ञात करना है हमको, कौन सा ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड होगा, क्या दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। बड़ा वाला कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा था, 2 जीवा द्वारा यहाँ पे कट दिया था, कौन जब बना था यहाँ पर से ये ना बताया, यहाँ पे कौन बना था 60 डिग्री का, तो ये जीवा द्वारा ये हम ज्ञात किए थे, ठीक है। अब बाकी पार्ट बच गया, कौन सा पार्ट बच गया है, इसमें हमको ज्ञात कर लिया ना, लघु वाला ज्ञात कर रही है, लेकिन हमको बचा कौन सा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट बच गया, ये वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट बच गया, ठीक है। कहा कि वृत्तखंड तो इतने से ना हुआ, जो इतना पार्ट बच गया है, हमको यही ज्ञात करने के लिए ब्लैक से जो हम किए ना, इसी को ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करना है, ज्ञात करने का इसको 2 तरीका है, ठीक है, 2 तरीका, इसमें नहीं काम करेगा सर, इसमें काम नहीं करेगा, इसलिए करेगा। देखिए हमको जो है ना, हमको कोण का मान, इस तरफ का कोण का मान याद रहना चाहिए था। अगर हम 360 में 360 में अगर 60 घटाएंगे तो 300 आंसर आएगा, पूरा डिग्री कितना होता है 360, तो इसका नहीं मिलेगा। इसको एक ही तरह से कर सकता है, क्या कर सकता है कि हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें माइनस कर देंगे, किसको, इतना सा, क्या करेंगे, पूरा वृत्त का, कहने का मतलब है हम पूरा वृत्त का एक बार क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको हम घटा देंगे, कितना सा घटा देंगे, इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमको ये वाला प्राप्त हो जाएगा, इधर जो बचा है ना ये वाला प्राप्त हो जाएगा, इतना सा का ये ऊपर वाला पार्ट प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो वो करना पड़ेगा हमको। अगर तब कोण का मान हमको कुछ और दिया रहता ना, जो कि तब हमको आराम से ज्ञात हो जाता, डायरेक्ट बैठाते फार्मूला पर आराम से बन जाता, लेकिन इस प्रकार से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको एकदम शॉर्ट में बनाते हैं, क्या लिखते हैं, चलिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होता है, यहाँ से होता है सतह की गति का मतलब क्या, दीर्घ वृत्त खंड का, शॉर्ट में लिख दें क्षेत्रफल, चलेगा ना, चलिए बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, थीटा बटे 360, उसके बाद पार स्क्वायर, थीटा 360 पार स्क्वायर माइनस 1/2 पार स्क्वायर साइन थीटा, है ना। साइन थीटा की जगह पे थीटा की जगह पे नहीं सॉरी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कहा कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, माइनस किसको करना है, छोटे वाले वृत्त को, छोटे लघु वृत्तखंड को, किसको करना है, लघु वृत्तखंड को। तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको नीचे के लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आया? कहने का मतलब समझ रहे हैं आपको कि पूरा वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर हम इतना सा जो क्षेत्रफल निकाले हैं ना, हम माइनस कर देंगे तो हम मेरा ये वाला भाग का ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सा भाग का ज्ञात हो जाएगा, वो ये वाला भाग तो ज्ञात चाहिए है, बात है हमको इतना याद करना। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो? पाई आर स्क्वायर, यही ना, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस तो माइनस। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? उसी को हाँ कितना था बोले तो? वो 20.4375। चलिए ये था ना, तो इसको माइनस करने हो जाएगा इसके बाद, कितना ठीक हो जाएगा। चलिए बोलिए पाई का मान कितना रखना पड़ेगा इसमें? 3.14। और आर का वैल्यू, सॉरी आर का वैल्यू कितना होगा? 15 गुना 15 लिख सकते हैं इसको। ये है 20.4375। बोलिए ये कितने से उड़ाएंगे तो? 0 यहाँ से देखिए, पहले उतारिए नहीं, देखिए इसको एक स्टेप कटाएंगे इसे, नहीं समझ में आएगा तो हो गया। अब बताइए इसको हम जब कटाएंगे, इसको जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बारे में ये 3, ये फिर से कटेगा तो ये 4, ये 3, ये ना। अब फिर से ये कटने वाला है 4, 2 से इसको कटा देते हैं, बोलो कितना कटेगा? 157, 2 बच गया, इसको लिख देते हैं 157/2 है ना। ऊपर में और ये ना 3 गुना 3, ये बताया है। फिर माइनस 20.4375, ये बचा है। देखिए हमसे मिस्टेक करके भी होता उतरने में, ठीक है। देखिए हम ध्यान दीजिए, अब इसको गुना करेंगे 3 × 9, 157 गुना 9, बोलिए 9 सत्ते 63 करीब 3 अंदर 100 9 से 45 45 और 6 कितना हो गया? 45 6 61 सॉरी 51 ना हो 51 तो हम बोलने वाले 45 6 51। हाँ 9 9 9 9 और 5 14, तो कितना हो गया? 14 13/2 माइनस 20.4357। जब इसको भाग दीजिएगा 2 से तो कितना होगा बोलिए? 7 दूनी हाँ 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो गया ना। अब फिर उसके बाद क्या होगा बोलिए? यहाँ पे 0 बैठाइएगा, 0 बैठाइएगा 10, 10 में 2 गया 5, फिर से अगर ये इसको बैठाइएगा तो फिर से कितना हो जाएगा? 13 में भाग दीजिए कितना हो जाएगा? 14 12। अब फिर 1 बच गया 0.5, इतना कुछ आना चाहिए। अब माइनस कितना होगा? 20.4375। सो माइनस कीजिए तो इधर आता है 70 25, इतने रखें ना 70 52 के दो करते हैं, ठीक है। इसको लमसम में आना ही चाहिए 20 पॉइंट ये आया ना, है ना। तो इसको घटा दिया, इधर 0 इधर तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 में 6 गया, 12 में 3 गया तो 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। जब 50 पॉइंट कुछ है कि आंसर देखिए तो आंसर देखिए कितना? 50 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। आंसर 6.68 आ गया। कितना आंसर है? आंसर इसका है 686.0625। 14 13 को पॉइंट कहाँ देने में मिस्टेक हुआ? 686 कहाँ पे मिस्टेक हुआ? 0 यहाँ पे हाँ भागा देने तो आएगा 706.5। 706.5
चलो देखो फिर से 14 13 2 से भाग देंगे 7 दूनी 14 तो 7 सॉरी 7 होगा उसके बाद वो जीरो लगाना पड़ेगा तो फिर से हमको जीरो लगाना पड़ेगा फिर से अब का एक तो नहीं है खाएगा उसको 13 ही करना पड़ेगा तो जीरो लगाना पड़ेगा ना आप पॉइंट दे देंगे यही होगा मतलब क्या होगा भागा नहीं तो एक उतरेगा पहले फिर 0 उतरेगा फिर 3 उतरेगा तो 6 बार में लगेगा ना उसके ठीक है बाद- 7 दूनी 14 एक बार जीरो उतरेगा हाँ अब क्या होगा बोलिए तो फिर 3 उतरेगा ना एक बार फिर यहाँ पे अब 3 कैसे उतरेगा कहने का मतलब जीरो उतरा तो यहाँ पे 13 हो गया 2 से भागा नहीं 14 में तो 7 होगा हाँ। फिर एक अपने से उतरेगा फिर 0 लगाएंगे तो 3 उतरेगा ठीक है एक उतरेगा और फिर जीरो डाल उतरेगा के 3 उतारेंगे तो 6 बार में लगेगा अच्छा ठीक है जब पूरा पूरी कुछ नहीं होगा एक सेकंड से तो आगे गलती दे रहा है 5 दूनी ये कितना हो जाएगा अब फिर बचेगा फिर तब पॉइंट में पड़ेगा हैं क्या कह रही मतलब तो हमको कहाँ में मिस्टेक हो रहा है कितना हुआ देखिए हम ऐसे कर रहे हैं तो फिर कैसे ऐसे ना हो रहा है इतना आना चाहिए तो हम तो वहाँ पे ठीक था ठीक उसके और तरीके हम जानते हैं यहाँ पे कुछ और ही कर रहे थे यहाँ 10 के बदले हम कुछ और ही लिख रहे थे ना 10 नहीं लिख सके 10 था तो 5 नहीं कहाँ में लिखे फिर से इस वजह से कुछ और हो रहा है इस तरह से भाग में मतलब गलती हो रहा है यही ना वो जो भाग दिया ऊपर में जो भाग दिया वो सही है। ये सही है मतलब इस तरह से को भाग देने में मतलब मिस्टेक हो हाँ, गया मिस्टेक हुआ, बताइए तो। हाँ, तो इसी को हम लिख दें यहाँ पे हाँ ले दीजिए। 70 ठीक है मतलब कभी कभी इस तरह से भाग सही नहीं होता है हम इसको चेक करेंगे भाग देगा ठीक है ये सही है अब इसको जब माइनस कीजिएगा कितना होगा 686.0625 चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है ले दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं 86 86.0625 सेंटीमीटर हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में ठीक है हो गया। उतारे मतलब उस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कि भाग में हाँ ताकि उससे जरा रुपया भाग नहीं दीजिएगा, हैं? उससे भाग नहीं दीजिएगा। ना देखो वो उसे ये भाग देना सही होता है वो तब कौन देगा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था उससे। हाँ हमको देखना पड़ेगा चलिए ठीक है उसको उतारिए